दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया विक्स के बारे में। बताएंगे ट्रेडिंग में इंडिया विक्स को किस तरीके से यूज किया जाता है, ऑप्शन ट्रेडर किस तरीके से इंडिया विक्स को यूज कर सकते हैं, और साथ साथ काफी ऐसे यूट्यूबर है जो बोलते हैं कि भाई इंडिया विक्स से हम मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वो सारी की सारी बातें बकवास है। तो देर ना करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन के बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता है कि हर सैटरडे हम आपके लिए एक एजुकेशनल कंटेंट लेकर आते हैं, जिसको सीख के समझ के आप अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। तो इससे पहले भी हमारी कुछ वीडियोस हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पे और आई बटन पे मिल जाएंगे, उनको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, मार्केट का सबसे बड़ा मिथ ये है कि काफी ट्रेडर ये सोचते हैं कि अगर इंडिया विक्स बड़ा होगा तो मार्केट डाउन जाएगी, और अगर इंडिया विक्स घटा होगा, काफी डाउन होगा, तो मार्केट अप जाएगी। तो दोस्तों ये लॉजिक बिल्कुल गलत है। हालांकि कई बार ऐसा हो जाता है, बट एक्चुअल में लॉजिक ये गलत है। एक्चुअल में इंडिया विक्स का जो बढ़ने का मतलब होता है फियर का बढ़ना, और इंडिया विक्स का गिरने का मतलब, डाउन होने का मतलब होता है फियर का कम होना। विक्स का मतलब होता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। एनएसई ने विक्स को 2008 में इंट्रोड्यूस किया था। और दोस्तों इसका मतलब होता है कि आप इससे ये जान पाते हैं कि आने वाले एक साल में मार्केट की वॉलेटिलिटी कितनी रह सकती है। इंडिया विक्स से आप कभी भी मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर आप विक्स को मंथली, वीकली और डेली के वॉलेटिलिटी को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जोड़ देखिएगा। मैं विक्स से रिलेटेड आपके जो भी डाउट है वो सारे क्लियर कर दूंगा। जैसे कि दोस्तों हमारी पर्सनल लाइफ में होता है कि हमारी लाइफ में कभी कोई चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता। वैसे ही विक्स होता है। साथ साथ कहना चाहूंगा, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम ज्यादा खा ले तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, और अगर हम कम खाए तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। इसी तरीके से इंडिया विक्स है कि इंडिया विक्स अगर नॉर्मल रहे, सेफर जोन में रहे, तो ज्यादा बेटर रहता है। विक्स काफी कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है, बट मैं आपको उस तरीके से बता रहा हूं जिस तरीके से आप समझ पाए। तो दोस्तों अगर आप इंडिया विक्स को बहुत ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं इसकी कैलकुलेशन के साथ, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको इंडिया विक्स के कैलकुलेशन काफी डिटेल में मिल जाएगी। तो आपको बताना चाहूंगा, विक्स निफ्टी ऑप्शन के ऑर्डर बुक के अकॉर्डिंगली एनएसई कैलकुलेट करता है। ये बेसिकली क्या होता है कि विक्स जो है वो इंडेक्स के इनवर्स चलता है, कि अगर मार्केट अप होगी तो विक्स डाउन होगा, मार्केट डाउन होगी तो विक्स अप होगा। कुछ लोग तो विक्स को फियर इंडेक्स भी बोलते हैं। उनका मानना यह है कि अगर विक्स बड़ा होगा तो मार्केट पूरा डेंजर जोन में होगा। अब आपका मन कर रहा होगा, आपको ये सोच रहे होंगे कि अगर विक्स डाउन होगा तो मार्केट काफी सेफर होगी, काफी सपोर्टिव जोन में होगी। तो आपको बोलना चाहूंगा कि वहां पे मार्केट सेफर जोन में नहीं होती है। अगर विक्स कम होता है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी कम है। तो अगर आप उस केस में ऑप्शन बाइंग करते हैं तो वहां पे आपके नुकसान के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर विक्स डाउन होगा तो आप मार्केट से उस टाइम पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो दोस्तों आपको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूं कि विक्स का ज्यादा बढ़ना भी ठीक नहीं है, ज्यादा गिरना भी ठीक नहीं है। जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं तब विक्स 15.94 है। अभी क्या 15.94 विक्स है, तो मार्केट अभी क्या पूरी तरीके से स्टेबल है। विक्स जो होता है वो नॉर्मली 14 से 23 के बीच में रहना चाहिए। 23 के अबव भी सही नहीं है, 14 के बिलो भी सही नहीं है। आप समझते हैं कि इसका ऑप्शन में क्या इफेक्ट आता है। तो अगर मैं बताऊं कि अगर विक्स जो है वो 24 से ऊपर है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे आप क्या ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते। वहां पे आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर विक्स जो है 14 से 20 के बीच में है तो वो ऑप्शन बाइंग के लिए बेटर रहता है। वहां पे आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहे तो कर सकते हैं, बट ऑप्शन बाइंग वहां पे बेटर रहती है। जैसे कि विक्स एनुअली डेटा को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही हम मंथली, वीकली और डेली की वॉलेटिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये कैलकुलेशन कैसे होती है, किस तरीके से की जाती है, वो मैं अब आपको स्क्रीन पे समझाना चाहूंगा। तो हम आ चुके हैं स्क्रीन पे, और यहाँ पे हम मंथली को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम मंथली की वॉलेटिलिटी को जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हम 12 लेंगे। अब आप सोचेंगे हमने 12 क्यों लिया, क्योंकि जब हम साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 12 रूट ले लेते हैं। तो इसकी वैल्यू जो आती है वो है 3
3.46 की ये निकल कर आया। इसी तरीके से आप वीकली में करना चाहें तो उसमें क्या होता है कि 52 वीक्स होते हैं, तो 52 को रूट ले सकते हैं आप। इसी तरीके से डेली की कैलकुलेशन करना चाहे तो उसके अकॉर्डिंगली आप डेली की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ये क्या निकल कर आया है, इसका जो समय 3.46, और अभी जो करंट विक्स चल रही है जैसे कि मैंने आपको बताया वो कितनी है, 15.94, राइट। अब 15.94 क्या है, ये करंट विक्स है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 3.46 से, जो हमारा 12 का रूट का सम निकल कर आया है। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे हमारा पास जो परसेंटेज आई है वो आई है 4.6% की। अब ये 4.6% क्या है, इसका मतलब ये है कि 4.6% जो है वो मंथली की वॉलेटिलिटी को कैलकुलेट करा है हमने, कि यानी कि मंथ में इतने परसेंट की मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, वो हमने फिक्स से कैलकुलेट करा है। अब प्राइस क्यों चल रहा है, अगर निफ्टी की बात करें तो अभी निफ्टी का जो प्राइस है वो 18,050 के आसपास है, 18,050 की लास्ट क्लोजिंग है। तो इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 4.6%, और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे निकल कर आया 18,880, 18,880 की वैल्यू आई है, जो कि अप साइड में बाजार 18,880 तक मंथली में जा सकता है। वैसे ही हम क्या करेंगे, 18,050 यानी कि 18,050 में माइनस कर देंगे 4.6%, तो वैल्यू निकल के आई 17,219 की, 17,219 की, यानी कि डाउन साइड में बाजार यहां तक जा सकता है। अब आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ क्या करा है, मंथली को हमने 12 रूट लिया है, साल में 12 महीने होते हैं, उसके हिसाब से हमारे एक सम निकल के आया, हमने रूट निकाला तो 3.46 निकल कर आया। हमने क्या करा, जो विक्स है, जो विक्स की वैल्यू है अभी कितनी है, 15.94 है, उससे हमने क्या डिवाइड करा, परसेंटेज निकल के आई 4.6, और हमारी जो करंट वैल्यू है निफ्टी की उसमें हमने क्या ऐड कर दिया 4.6% और हमने माइनस कर दिया 4.6%, तो ये वैल्यू निकल कर आई। तो इस वैल्यू से आप क्या कर सकते हैं कि आपको पता चल गया कि ऊपर जितना निफ्टी जाएगा वो कितना होगा, 18,880, नीचे से 17,219 जा सकता है। तो इस केस में जो मंथली एक्सपायरी में लोग काम करते हैं, काफी ऐसे ट्रेडर है जैसे आर्बिट्राजर्स हैं, जो ऑप्शन में स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैंगल बना लेते हैं। वो क्या करते हैं, 18,880 की कॉल को सेल कर देते हैं और यहां पे 17,219 की पुट को यहां पे सेल कर देते हैं। तो यहां पे उनकी जो पोजीशन है, यानी कि जो इसका जो प्रीमियम है और इसका जो प्रीमियम है, वो बेसिकली क्या रिसीव करते हैं। तो ये बहुत सेफ स्ट्रेटेजी होती है, वो विक्स को कैलकुलेट करके शॉर्ट स्ट्रैंगल पोजीशन बना देते हैं। अब इसी तरीके से जब आप वीकली एक्सपायरी पे काम करेंगे, यानी कि अगर आप वीकली को कैलकुलेट करेंगे तो वीकली की एक परसेंटेज निकल कर आ जाएगी, तो उसके हिसाब से आप वीकली एक्सपायरी में भी इस तरीके से काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप वीकली को कैलकुलेट करेंगे तो जो सम निकल कर आएगा, जो कॉल की वैल्यू होगी, यानी कि अप साइड की वैल्यू, डाउन साइड की वैल्यू, तो उसमें आप शॉर्ट स्ट्रैंगल वीकली एक्सपायरी में भी बना सकते हैं। तो काफी लोगों को मैं जानता हूं जो इस तरीके से काम करके काफी अच्छा पैसा बना रहे हैं। तो ये कैलकुलेशन है जो मैंने आपको डिटेल में समझाया है, और इस कैलकुलेशन को समझकर विक्स की वैल्यू को निकालकर आप भी शॉर्ट स्ट्रैंगल की पोजीशन बना के बहुत अच्छा पैसा मार्केट से कमा सकते हैं। तो दोस्तों अब आ चुके हैं हम एनएससी की वेबसाइट पे, और अब तो एनएससी की वेबसाइट पे ही आपको बताऊंगा कि इंडिया विक्स कहां पे चेक करना है। तो आप एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे जाएंगे मार्केट डेटा पे, मार्केट डेटा के बाद दोस्तों आप उसके इंडाइसिस पे जाएंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा इंडिया विक्स। और जैसे कि बताया था कि उस टाइम जो रेट था 15.94 था, अभी थोड़ा सा घट के 15.53 हो चुका है। बट आप क्या करेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे तो 15.53 की कैलकुलेशन से भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इंडिया विक्स को चेक करने के लिए बहुत ईजी है, आप एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आज की वीडियो में मैंने जितना सिंपल हो सका उस सिंपल तरीके से आपको बताया है। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो नीचे हमारा नंबर है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कॉमेंट बॉक्स पे भी आप अपनी क्वेरीज है वो आप पूछ सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।